आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा से संतान के जीवन में नए नए सुखों का आगमन होता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भादो माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किए जाने वाला व्रत संतान सप्तमी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत माता अपनी संतान के लिए या फिर माता पिता दोनों अपनी संतान के जीवन में आने वाले सुखों के लिए करते हैं। इस व्रत को रखने का विधान दोपहर तक का है। इस व्रत को मुक्ताभरण व्रत भी कहते हैं। इसको रखने वाला प्रातः स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करे। दोपहर के समय चौक पूरकर वहां भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करे। गंगा जल मिश्रित जल से प्रतिमा को स्नान कराए। फिर रोली मोली गुड़ चावल सुपारी नारियल और धूप दीप से पूजन करें। भोग के लिए खीर पूरी तथा गुड़ के मालपुए बनाकर भगवान के सामने रखें। एक डोरा बनाकर भगवान शिव के पास रखा जाता है। यह डोरा रेशम के लाल रंग के धागे या कच्चे सूत से बनाया जाता है। इसमें 7 गांठें लगाई जाती हैं। बाद में इस डोरे को भगवान शिव के आशीर्वाद के रूप में संतान की कलाई पर बांधें और फिर कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद आरती करें। आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि एक समय मथुरा में लोमेश ऋषि पधारे। मेरे माता पिता वासुदेव और देवकी ने भक्ति भाव से उनकी सेवा अर्चना की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर लोमेश मुनि ने मेरी माता को कहा कि कंस ने तुम्हारे बहुत से पुत्रों का वध कर दिया है। पुत्र शोक के इस दुख से उभरने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। यह व्रत तुम्हें पुत्र शोक से मुक्त करेगा। लोमेश ऋषि ने मेरी माता को संतान सप्तमी व्रत की विधि विधान बताया और व्रत की कथा सुनाई। मेरी माँ ने लोमेश मुनि के बताए अनुसार इस व्रत को किया, जिससे मैं उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में अयोध्यापुरी में नहुष नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती का आपस में घनिष्ठ प्रेम था। एक समय वे दोनों सरयू नदी पर स्नान करने गई। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन कर रही हैं। रानी ने उनसे पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? तब एक स्त्री ने कहा कि हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर उन्हें ये डोरा अर्पित कर संकल्प ले रही हैं कि सुख और संतान को देने वाला ये व्रत हम जीवन भर करेंगी। उनकी बात सुनकर
उन दोनों ने भी भगवान शिव का वह डोरा पूजन के बाद अपने हाथ पर बांध लिया और संकल्प लिया कि हम भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करेंगी। और घर आकर व्रत के संकल्प को भूल गई। फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। इस योनि को भोगकर वह दोनों फिर से मानव योनि में पैदा हुई। रानी फिर से मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर से एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। संयोगवश ब्राह्मणी का विवाह भी मथुरा में रहने वाले राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हो गया और इस जन्म में भी दोनों का आपस में प्रेम हो गया। प्रभु इच्छा से रानी को इस जन्म में भी व्रत का संकल्प याद नहीं रहा, इसलिए वह संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ अवस्था में एक पुत्र हुआ भी, लेकिन वह भी 9 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गया। उधर भूषणा को व्रत का स्मरण था। उसने व्रत रखा और व्रत के प्रभाव से 8 पुत्रों की माता हुई। जब भूषणा को रानी के पुत्र की मृत्यु का पता चला तो वह रानी के पास अपनी संवेदना प्रकट करने गई, लेकिन रानी मन ही मन भूषणा के पुत्रों के प्रति ईर्ष्या भाव से जल रही थी। भूषणा के जाने के बाद रानी ने उसके पुत्रों को भोजन करवाया और उसमें जहर मिला दिया, लेकिन उसने देखा कि उसके पुत्र अभी भी जीवित हैं। रानी हैरान थी। उसने भूषणा के पुत्रों को मारने के कई और भी प्रयास किए, लेकिन वह असफल रही। फिर उसने भूषणा को बुलाकर क्षमा मांगते हुए सारी बात बताई और पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिससे इतना प्रयत्न करने पर भी तुम्हारे पुत्रों पर आंच तक नहीं आई। तब भूषणा ने रानी को अपने पिछले जन्म का स्मरण कराते हुए कहा कि पूर्व जन्म में तुम राजा नुहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प लिया था कि जीवन पर्यंत संतान सुख को देने वाला, संतान की रक्षा करने वाला संतान सप्तमी का व्रत करेंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इस व्रत को करना भूल गई और इस व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए हम फिर से मानव योनि में पैदा हुई और मुझे अपने पिछले जन्म की हर बात याद थी। इसलिए अब मनुष्य योनि में आकर मैंने इस व्रत को किया और व्रत के प्रभाव से ही आप मेरे बच्चों को ना मार सके। अब आप भी इस व्रत को विधि विधान से करें। तब रानी ने भूषणा के कहने पर संतान सप्तमी व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया तथा इस लोक के सुख को भोगकर अंत में शिव लोक को प्राप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। बंधुओं, भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।